सुप्रभात। मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बिहार राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हम आप लोगों के बीच हिंदी के समास चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं। आज हम हिंदी की दुनिया में समास अध्याय को पढ़ेंगे, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ करके हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफलता की राह पर लेकर चलें। और जब तक सफल न हो तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं के साथ हम आज चलते हैं समास अध्याय को लेकर के। चलिए, ये लिखी हुई है समास, देख रहे हैं आप लोग। समास आज हम पढ़ेंगे, समास उसके भेद परिभाषा को। समास किसे कहते हैं? पहली प्रश्न होगा, समास किसे कहते हैं? जानते हैं कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द या पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द या पद क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। यहाँ लिखी हुई है समास, समास लिखी हुई है। चलते हैं, हम लेते हैं समास के बारे में। क्या है समास? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। जैसे गंगा का जल, यानी गंगा और जल मिलके क्या बन गया? गंगा का जल। अनंत मतलब अंत नहीं, जिसका अंत नहीं होता। यहाँ दो शब्द है या दो पद, उसके मिलने के बाद क्या बन गया? एक नया शब्द बना और यही समास कहलाता है। समास के भेद यहाँ जो है, इसमें समास के चार भेद दर्शाए गए हैं, जैसे कि तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण में समास के कितना है? समास के 6 भेद, समास के 6 भेद, समास के 6 भेद होते हैं, दर्शाया गया है। और एक और समास आ गया है, नए समास। उसको इस भेद के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन उन्हें भी जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ समास के 4 भेद हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतर्गत 3 समास रखा गया है, उसको हम विस्तार से जानेंगे। अव्ययभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसके अलावा तत्पुरुष समास में देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। हम सब का विस्तार से परिभाषा को जानेंगे और इसके उदाहरण को जानेंगे। इसलिए समास चैप्टर को ध्यान से सुने ताकि अपने जीवन में समास से संबंधित कोई भी प्रश्न आए छूट ना पाए। लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, ध्यान समझेंगे। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास में कह सकते हैं या का कह सकते हैं, जिस समास का क्या हो? अंतिम पद प्रधान, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहले पद क्या होना चाहिए? संज्ञा या विशेषण होना चाहिए। तत्पुरुष समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण होना चाहिए। संज्ञा और विशेषण के बारे में विस्तार से इस चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है। आप लोग संज्ञा और विशेषण को अच्छा समझने के लिए मेरे चैनल पर संज्ञा और विशेषण चैप्टर खोजेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कहा भी जाता है, लक्ष्य न वजल हो पाए, दृढ़ निश्चय पर है अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी आज नहीं तो कल। इसलिए कहते हैं लक्ष्य तक पहुंचने तक हमेशा लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तत्पुरुष समास समझ गए, जिसका पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे ऋण से मुक्त। क्या चलते हैं आगे की ओर। ये है ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त होगा। ऋण से मुक्त क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त होगा। और दान में भी क्या कहलाएगा? दान भी। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास कर्म, करण,
संप्रदान, आपादान, संबंध तथा अधिकरण कारकों के कारकीय चिन्हों को छोड़कर समस्त पद बनता है। और जिस कारकीय चिन्हों को छोड़ करके समस्त पद बनता है उसी कारक की संज्ञा को धारण करता है, उसी संज्ञा को धारण करते हैं। 1 मिनट, चलिए ठीक है। उसी कारक की संज्ञा क्या करती है? धारण करती है। तत्पुरुष समास के भेद, हम तत्पुरुष समास के भेद को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। आजकल की व्याकरण में यह नहीं मिलेगा, जैसे कर्मधारय, द्विगु और नए समास। वर्तमान आधुनिक हिंदी व्याकरण में इसे अलग अलग भेदों में वर्णित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ें तत्पुरुष समास के पहला भेद कर्मधारय समास को और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कर्मधारय समास ये है जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में क्या हो? विशेष विशेषण, विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का मेल हो या संबंध हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ध्यान से समझेंगे। जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, क्या कहलाता है? महात्मा। विशेष अर्थ धारण करता है, महान है उनकी आत्मा। कलन के समान, क्या है? कमल के समान नयन, यानी उसका आंख जो कमल के समान है, क्या कहलाता है? कमल नयन। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर आदि, ये सब कर्मधारय समास है। जैसे महात्मा, परमेश्वर, कमल नयन आदि आदि। अब है द्विगु समास। ये बहुत ही आसान है, इसे समझना। हम लोग समझे इस रूप में कि वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक, क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास नहीं कहेंगे, या कहेंगे वह समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक, यानी संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, त्रिफला में 3 का बोध हो रहा है, यानी 3 फलों का समाहार। उसी तरह पंचवटी में 5 का बोध हो रहा है, 5 वटों का समाहार, यानी 5 रास्ता का समाहार। इसी तरह हम कह सकते हैं त्रिनेत्र, जिसको 3 आंख हो। अब कह सकते हैं, ये कह सकते, इसको बताइए, अठन्नी, चौवन्नी, चौराहा इत्यादि। क्या है? इसमें सब में संख्या का बोध हो रहा है। शताब्दी, दशांश, ये सब क्या हो गया? द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची, यानी संख्या का बोध हो रहा है, तो तुरंत समझ जाएंगे वह द्विगु समास है। क्या समझेंगे? द्विगु समास। त्रिनाथ, अठन्नी, चौवन्नी, चौराहा, पंचवटी इत्यादि इत्यादि। एक है तत्पुरुष समास का भेद में नए समास। देखा है ना? जिस तत्पुरुष समास का पहला पद न या अन इत्यादि निषेधवाचक, क्या हो? निषेधवाचक। यहाँ तत्पुरुष होना चाहिए। क्या हो? जिस तत्पुरुष समास का पहला पद न हो या ना हो या अन हो, निगेटिव का बोध हो रहा है, नकारात्मक का बोध हो रहा है, निषेधात्मक का बोध हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे अ लग गया, अन्याय हो गया। न न्याय करने वाला, नालायक, जो कि लायक न हो।
अनाचार जो कि आचार नहीं हो, अनपढ़ जो पढ़ने योग्य नहीं हो, अनपढ़ ये हो गया। इसी तरह अनजान जिसे नहीं जानते, जिसे नहीं जानते क्या हो गया, अनजान। अनभिज्ञ इत्यादि क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं etc, जिसमें अन ना या ना रहे उसे हम नए समास कहते हैं। चलते हैं अब अगला भेद समास के क्या है, अव्ययी भाव समास। कौन समास, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययभाव हो, यानी अव्यय क्या हो, अव्यय। यहाँ हम कह सकते हैं जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समस्त पद पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। कौन अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अंग प्रत्यंग, प्रतिदिन इत्यादि क्या हुआ, अव्यय भाव समास हो गया। क्या हो गया, अव्यय भाव समास हो गया। क्योंकि यथाशक्ति, प्रतिदिन, अंग प्रत्यंग ये सब क्या है, इसमें विशेष विशेषण क्रिया विशेषण का अव्यय का बोध होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अगला है नंबर 3 द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, यहाँ बात हो रही है दोनों खंड की, क्या है, दोनों खंड प्रधान हो और उसके बीच क्या हो, और छिपा हो, उसके बीच क्या छिपा हो, और छिपा हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लोटा डोरी। उसी प्रकार राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधे श्याम, राधे और श्याम, ये सब क्या हो गया, द्वंद्व समास। ये कह सकते हैं भात दाल, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब द्वंद्व समास में आता है। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, क्या हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, या जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अपितु क्या होता है, बाहर से आकर के कोई पद प्रधान हो जाता है, यानी कि उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। या ये कह सकते हैं जिस समास का कोई भी प्रधान नहीं हो, कोई भी पद प्रधान नहीं हो, बल्कि वह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गजानन मतलब गज के समान आनन, यानी गज के समान आंख, जैसे गणेश जी। वंशीधर जो वंशी धारण करता हो, जैसे श्री कृष्ण, वह बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर, ये सब क्या हो गए, बहुव्रीहि समास हो गए। चलते हैं आगे, कुछ समासिक पदों की सूची यहाँ है, इसे भी देख लिया जाए, इसे भी समझना जरूरी है। लिखी है, क्या लिखी है, शब्द है और उसका विग्रह है, वह कौन सा समास है ये भी वर्णन है। जैसे अनुचित, अन लग गया, ये और जिसमें लग जाएगा, अन लग जाएगा, ना लगेगा तो वह निगेटिव हो जाएगा, इसका हो गया नामोचित, ये नए समास हो जाता है। क्या हो जाता है, नए समास। ये क्या है, आजीवन, यानी जीवन भर चलने वाला, क्या है, यहाँ अव्यय का बोध रहा है, अव्ययी भाव समास हो गया। क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। उसे आजकल, आजकल में क्या है, और जुड़ा है, आज और कल, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अनपढ़, इसमें भी निगेटिव लग गया, लग गया, तो ना पढ़ा तो हो गया नए समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन हो गया। ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने आज समास के महत्वपूर्ण
परिभाषाएं, भेद आदि को जाना, समझा। आज के लिए इतना ही। बिहार दिवस की ढेर सारों बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।